हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा फॉर यू चैनल पर। दोस्तों, अब से काफ़ी समय पहले हमने मूर्त की क्लास के बारे में आप सभी को बताया था। उस समय हम आपको इंट्रोडक्शन बता चुके थे, लेकिन आज हम फिर से अपने चैनल पर आए हैं और आप सभी को डेली मूर्त की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि मूर्त में टोटल कितने सेक्शन हैं और हर सेक्शन को कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया गया है, यानी हर सेक्शन का क्या यूज है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम बताएंगे कि मूर्त में टोटल कितने सेक्शन हैं और उसके बारे में आगे डेली क्लास में सभी सेक्शन को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूर्त में सेक्शन को 100 से स्टार्ट किया गया है और 3200 तक रखा गया है। तो पहला सेक्शन जो स्टार्ट होता है दोस्तों मूर्त में, वो 100 से होता है, यानी सेक्शन नंबर 100। और सेक्शन का नाम है जनरल। मतलब इस सेक्शन में जितनी भी जनरल बातें हैं मूर्त के अंदर या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो सभी इसी में कवर की गई है। जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन हुआ, स्कोप ऑफ वर्क है, या आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गए, और भी बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, साइट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें इस सेक्शन के अंदर कवर की गई हैं। तो पहला सेक्शन हो गया 100। उसके बाद दूसरा सेक्शन है 200। 200 में दोस्तों क्या होता है, 200 जनरली साइट क्लियरेंस के लिए यूज किया जाता है मूर्त में। 200 में साइट क्लियरेंस में, जैसे कि आप हाईवे वर्क कर रहे हैं या कोई बिल्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो CNG क्लीनिंग एंड ग्रबिंग, जैसे घास फूस हटा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, ये सब साइट क्लीनिंग में आता है। डिसमेंटलिंग हो गया और पेवमेंट क्लियरेंस हो गया, ये सब सेक्शन 200 में आता है। उसी तरह दोस्तों अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 300, जो होता है अर्थवर्क। मान लो जैसे आप बिल्डिंग वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर फिलिंग है अर्थ की या कटिंग है। उसी तरह से हाईवे में आप काम कर रहे हैं, हाईवे इंजीनियर हैं, तो CNG के बाद आप अर्थवर्क करते हैं। ये सभी चीज़ें एज लाइक आप एमेंडमेंट कर रहे हैं या सबग्रेड कर रहे हैं, वो सभी और जितनी भी एक्टिविटी है वो सब अर्थवर्क में आती है, और इसी सेक्शन को 300 कहते हैं मूर्त में। अगला सेक्शन है दोस्तों 400। 400 में सब बेस और बेस मटेरियल टाइप आता है, जैसे नॉन बिटुमिनस, एज लाइक आपका GS। अगर आप हाईवे में काम कर रहे हैं तो GSB है, WMM है। मतलब वो सभी मटेरियल या कोर्स एग्रीगेट जो नॉन बिटुमिनस है, वो सब सेक्शन 400 में आते हैं। इसी तरह दोस्तों अगला सेक्शन है 500। 500 में आपका दोस्तों आता है बेस एंड सरफेस कोर्स। बेस और सरफेस कोर्स दोनों ही अलग अलग हैं, और ये सब बिटुमिनस, जैसे हम 400 में आपको बताए थे कि नॉन बिटुमिनस है, उसी तरह दोस्तों 500 में बिटुमिनस का यूज किया जाता है। तो यही मतलब हाईवे आप इंजीनियर हैं तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि पहले अर्थवर्क होता है, फिर GSB WMM होता है, और उसके बाद DBM BC ये सब होता है। तो इसी तरह से दोस्तों हम हर 100 के इंटरवल पर चल रहे हैं, क्योंकि मूर्त में इसी तरह से सेक्शन दिए गए हैं। तो अगला सेक्शन आता है दोस्तों 600। 600 में क्या होता है, जनरली 600 आपका कंक्रीट पेवमेंट के लिए यूज किया जाता है, एज लाइक DLC है, PQC है, ये सब PPC है, सब कंक्रीट पेवमेंट के रिगार्डिंग आप मूर्त का सेक्शन नंबर 600 पढ़ेंगे। आज हम आपको सेक्शंस के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको कंटिन्यू हर सेक्शन के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बताएंगे, और आपका जो भी डाउट रहेगा हम कोशिश करेंगे कि वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है 700।
तो मोर्थ में 700 क्या होता है, वो जियो सिंथेटिक्स कहलाया जाता है। जियो सिंथेटिक्स में जैसे कि आप लोग अगर हाईवे इंजीनियर हैं या स्ट्रक्चर इंजीनियर, बिल्डिंग इंजीनियर भी आप हैं, तो आप सभी अगर अर्थ ग्राउंड इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जियो ग्रिड है, जियो सेल है, पैरावेव है, ये सभी मोर्थ के सेक्शन 700 में कवर होती हैं। और आज के समय में दोस्तों एक अच्छा इंजीनियर वही बन सकता है जो मोर्थ के बारे में नॉलेज रखता है या मोर्थ के सेक्शंस के बारे में अच्छी तरह जानता है। तो ज़्यादातर चीज़ें अगर आप अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको मोर्थ IRC कोड और IS कोड फॉलो करने होंगे और उन्हीं के बारे में जानना भी होगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है दोस्तों 800 दोस्तों। 800 में ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक में मान लीजिए रोड पर जितने भी आपके साइन बोर्ड हैं या जो साइन लगे हुए हैं, मान लो यू टर्न का है और आपका रोड कंजस्टेड है, आगे ओवरहेड ब्रिज है या जो भी है उसका साइन बोर्ड लगा होता है, आप लोग देखे होंगे, उसी चीज को कवर करता है मोर्थ का सेक्शन नंबर 800। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 800 के बाद सेक्शन नंबर आता है हमारा दोस्तों 900। सेक्शन नंबर 900 में क्वालिटी कंट्रोल फॉर रोड वर्क, ये इसका नाम है। और इसमें जितना भी क्वालिटी से रिलेटेड काम है एज लाइक रोड में, वो सबको इसी सेक्शन के अंडर कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह से हमारा सेक्शन नंबर आता है 1000। तो सेक्शन नंबर 1000 क्या कहता है कि मटेरियल फॉर स्ट्रक्चर। आप जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल आने वाला है वो मोर्थ के सेक्शन नंबर 1000 में कवर होगा। हम ज़्यादा डिटेल आपको सेपरेट वीडियो में देंगे सेक्शन वाइज, तो फिलहाल हम अभी सेक्शंस के बारे में आपको बता दे रहे हैं। तो उसी के साथ अगला सेक्शन हमारा है 1100। दोस्तों 1100 जो है ये हमारा जनरली पाइल फाउंडेशन के लिए है। जैसे आप लोग देखते होंगे बिल्डिंग वर्क हो या ब्रिज वर्क है, जहाँ भी अगर सोयल की बेयरिंग कैपेसिटी कम है और हमारा बिल्डिंग वेट या ब्रिज का वेट ज़्यादा है तो हम वहाँ जनरली पाइल फाउंडेशन देते हैं। और पाइल फाउंडेशन को सेक्शन नंबर 1100 में कवर किया गया है। उसी टाइप से अगला सेक्शन आता है हमारा 1200। तो 1200 वेल फाउंडेशन। 1200 जो है वेल फाउंडेशन है। और वेल फाउंडेशन ज़्यादातर दोस्तों ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर ओपन फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, इस टाइप का कोई भी फाउंडेशन करना पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर रिवर्स में, पाउंड में और वाटर लॉगिंग एरिया में वेल फाउंडेशन करते हैं। इसकी डिटेल हम आपको अच्छे से बताएंगे सेपरेट वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है हमारा 1300। 1300 हमारा दोस्तों ब्रिक मेसनरी, मतलब ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे जो लोकल में या कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में या ज़्यादातर गांव में काम चलता है तो मिस्त्री काम करता है, तो ज़्यादातर बर्न्ट ईंटें आती हैं या सीमेंटेड ईंटें आती हैं, वो सब मतलब ब्रिक मेसनरी इस सेक्शन के अंदर कवर किया जाता है। तो इसी टाइप से अगला सेक्शन है हमारा 1400। तो 1400 में हमारा स्टोन एंड कंक्रीट ब्लॉक मेसनरी होता है। मतलब एक स्टोन मेसनरी हो गया, दूसरा कंक्रीट ब्लॉक मेसनरी हो गया। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है हमारा 1500। 1500 में कवर किया जाता है फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क जनरली होता है, शटरिंग को फॉर्म वर्क बोला जाता है। अभी शटरिंग वो कोई भी शटरिंग हो सकती है, जैसे मान लीजिए किसी की स्लैब की शटरिंग हो सकती है, किसी वॉल की शटरिंग हो सकती है। तो जितनी भी टाइप की शटरिंग है उसको सेक्शन नंबर 1500 के अंदर कवर किया जाता है। इसी टाइप से हमारा अगला सेक्शन आता है दोस्तों 1600। 1600 जनरली स्टील रेनफोर्समेंट। स्टील मतलब स्टील से रिलेटेड, स्टील रेनफोर्समेंट एज लाइक कहीं भी आप स्टील वर्क कर रहे हैं
वो स्टील वर्क इसी सेक्शन के अंदर कवर किया जाता है। उसी टाइप से दोस्तों आगे बढ़ाएंगे। अगला सेक्शन है हमारा 1700। तो 1700 सेक्शन अलग कहता है। 1700 सेक्शन में आपका स्ट्रक्चरल कंक्रीट आता है। अब स्ट्रक्चरल कंक्रीट में आप एज लाइक आप स्लैब का कंक्रीट कर रहे हैं, आप गटर की कंक्रीट कर रहे हैं, या पियर शाफ्ट का कंक्रीट कर रहे हैं, जो भी मतलब कंक्रीट है वो इस सेक्शन के अंडर कंट्रोल और कवर किया जाता है। उसी टाइप से हमारा अगला सेक्शन है दोस्तों 1800। 1800 में हमारा प्री स्ट्रेसिंग आता है। प्री स्ट्रेसिंग मान लो अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, ब्रिज में काम कर रहे हैं, तो पीएससी गटर आप कास्ट किए हैं, सिथिंग डक्ट वगैरह लगाने के बाद अब आपको स्ट्रैंड वायर को लगाना है और हाइड्रोलिक जैक से उसको स्ट्रेस करना है। इसी टाइप को मतलब स्ट्रेसिंग या प्री स्ट्रेसिंग, ये सब मतलब टेंशन क्रिएट करना, ये इसी के अंदर कवर होगा। आपका जितना भी प्री स्ट्रेसिंग का वर्क है, आप बिल्डिंग में बीम को प्री स्ट्रेस कर रहे हैं, ब्रिज में गडर को प्री स्ट्रेस कर रहे हैं, तो ये सब काम इसी के अंडर कंट्रोल किया जाता है। इसी टाइप से अगला हमारा सेक्शन है 1900। 1900 में हमारा स्ट्रक्चरल स्टील आता है। स्ट्रक्चरल स्टील एज लाइक कंपोजिट गडर है, स्टील गडर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे। हर सेक्शन का सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपको कंप्लीट मोर्थ की डिटेल हम देंगे दोस्तों। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है हमारा 2000। अब 2000 में क्या आता है दोस्तों? 2000 में हमारा कवर होता है बियरिंग्स में मतलब बियरिंग्स में हमारा पोर्ट बीटीएफई बियरिंग है, इलास्टोमेरिक बियरिंग है, गाइडेड बियरिंग है, स्लाइडेड बियरिंग है, रोल्ड बियरिंग है। तो जितने भी टाइप्स के बियरिंग हैं वो 2000 में कवर किए जाते हैं। और बियरिंग का एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। दोस्तों जनरली देखा जाए तो बियरिंग एक इतना बड़ा रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर में, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में रीड बोन, उसी टाइप से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लाइक बिल्डिंग्स के फाउंडेशन में या ब्रिज के सब स्ट्रक्चर्स पर बियरिंग का यूज किया जाता है। उसी टाइप से दोस्तों अगला सेक्शन हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है 2100। 2100 हमारा क्या बोलता है दोस्तों? 2100 में हम ओपन फाउंडेशन करते हैं। ओपन फाउंडेशन में कुछ भी हो सकता है आपका, एज लाइक किसी स्ट्रक्चर का आप एक्सकवेशन कर दिए हैं ओपनली, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो इजीली हो जाएंगी ओपन। आप जाएंगे साइट पर एक्सकवेट करेंगे और फाउंडेशन कर देंगे, ये सभी अपना ओपन फाउंडेशन में हो गया। उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है 2200। 2200 सेक्शन में दोस्तों हमारा सब स्ट्रक्चर कवर होता है। सब स्ट्रक्चर, अगर आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं या आप एक ब्रिज इंजीनियर हैं तो आप सबसे पहले जानते हैं, या स्ट्रक्चर बिल्डिंग इंजीनियर भी हैं तो भी आप अच्छी तरह जानते होंगे कि फाउंडेशन हमारा होता है, सब स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर होता है। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में हमारा फुटिंग वगैरह जितना भी होता है वो सब फाउंडेशन होता है, कॉलम वगैरह जितना भी है वो सब स्ट्रक्चर होता है, और स्लैब जो होता है वो सुपर स्ट्रक्चर होता है। तो इसी टाइप से अगर ब्रिज की बात करें तो ब्रिज में आपका राफ्ट हो गया है, पाइल फाउंडेशन और राफ्ट पाइल कैप वगैरह आप लोग करते होंगे। अगर आप ब्रिज में काम करते हैं तो वो फाउंडेशन हो गया, और आप स्पीयर शाफ्ट या अबेटमेंट शाफ्ट करते हैं तो वो सब स्ट्रक्चर हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना अगला सेक्शन आपको बताते हैं। हमारा अगला सेक्शन है 2300। और 2300 में दोस्तों हमारा कवर होता है कंक्रीट सुपर स्ट्रक्चर। तो कंक्रीट सुपर स्ट्रक्चर में आप अच्छी तरह जानते हैं, कंक्रीट सुपर स्ट्रक्चर एज लाइक अगर आप बिल्डिंग का काम कर रहे हैं तो स्लैब हो गया, और आप ब्रिज का काम कर रहे हैं तो भी डेक स्लैब ही हो गया।
तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है 2400। 2400 में दोस्तों हम बताते हैं सरफेस एंड सब सरफेस जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। ज़्यादातर कहीं भी किसी भी कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। जियो वहाँ की सॉइल की क्या सिचुएशन है, वो सॉइल कितना लोड बियर कर रही है, सॉइल का स्ट्रेटा कैसा है, ये सभी चीज़ें इसके अंडर कवर की जाती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला सेक्शन है 2500। 2500 में हमारा रिवर ट्रेनिंग हो गया या प्रोटेक्शन वर्क हो गया। ये सभी चीज़ें, ये प्रोटेक्शन वर्क है, रिवर ट्रेनिंग है, ये सभी चीज़ें मतलब होती हैं आपका एज लाइक अगर रिवर में आप रिवर की बात करें तो रिवर को प्रोटेक्शन करने के लिए स्टोन पिचिंग हो गया आपका, और आपका रिज्ड पिचिंग हो गया। ये आपका जितनी भी चीज़ें आती हैं प्रोटेक्शन में, आपका किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका टो वॉल हो गया और आपका विंग वॉल, ये सभी चीज़ें, विंग वॉल हो गया। तो सब प्रोटेक्शन वर्क जितना भी है, लाइक आप ड्रेन बना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, स्टोन पिचिंग कर रहे हैं, सरफेसिंग कर रहे हैं, सब प्रोटेक्शन वर्क में आता है और इसी के अंदर कवर किया जाता है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है 2600। 2600 में हम जनरली कवर करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट दोस्तों कहीं भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक वाल को आप कंस्ट्रक्ट किए हैं, वाल को आज आपने कंस्ट्रक्शन किया 10 मीटर। 10 मीटर के बाद आप कल फिर से वापस साइट पर पहुंचे और आपने वहाँ स्टार्ट किया, अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे आप जॉइंट। वहाँ तो जॉइंट हो गया, जॉइंट जहाँ जॉइंट होगा वहाँ पर थर्मोप्लास्टिक या जो भी आप पेपर लगाएंगे, सीट लगाएंगे, उसी जॉइंट को एक्सपेंशन जॉइंट कहते हैं। मान लीजिए आप ब्रिज का काम कर रहे हैं तो ब्रिज में आपका सुपर स्ट्रक्चर में हर एक स्लैब के बाद एक्सपेंशन जॉइंट आता है। जैसे कि मान लीजिए आपने गडर बनाया है, गडर के ऊपर आपने डेक स्लैब कास्ट कर दिया, तो एक स्पान से मतलब एक पियर से दूसरे पियर तक आपने गडर के ऊपर स्लैब कास्ट किया है, लेकिन अब दूसरे पियर से अगले पियर पर जाएंगे, पियर कैप पर जाएंगे, गडर के ऊपर स्लैब कास्ट करेंगे, तो बीच में आपको एक्सपेंशन जॉइंट देना ही होता है। और ये एक्सपेंशन जॉइंट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके बारे में हम आपको आने वाले समय में बताएंगे जब हम एक्सपेंशन जॉइंट को कवर करेंगे अपने वीडियो में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सेक्शन है हमारा 2700। 2700 में हम वेयरिंग कोर्स या वेयरिंग कोट को कवर करते हैं। जैसे वेयरिंग कोर्स हो गया, आपने ब्रिज बना दिया है, ब्रिज के ऊपर आप बिटुमिनस लेयर डालने वाले हैं। जो बिटुमिनस लेयर होता है 50 mm, 55 mm, 52 mm, वो उसी लेयर को हम वेयरिंग कोर्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। अगला सेक्शन हमारा है 2800। 2800 हमारा आता है रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग जितना भी स्ट्रक्चर होता है, पुराना स्ट्रक्चर है, मेंटेनेंस करना है, वो रिपेयर करना है, जो भी कुछ मतलब एक्टिविटी करनी है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड, वो सब इसी सेक्शन के अंडर कवर की जाती है। और दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है 2900। दोस्तों 2900 में हम कवर करेंगे पाइप कलवर्ट को। पाइप कलवर्ट में दोस्तों कई सारी चीज़ें होती हैं। हीम पाइप कलवर्ट होता है, जैसे कि NP3 है, NP4 है, ये टाइप्स ऑफ पाइप की क्वालिटी है। तो इसी को कवर किया जाता है इस सेक्शन के अंडर में। दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सेक्शन है 3000। दोस्तों 3000 में क्या होता है, जैसे कि अभी हम आपको बताए थे मेंटेनेंस ऑफ रोड। अब मेंटेनेंस ऑफ रोड क्या हुआ दोस्तों? अब मेंटेनेंस ऑफ रोड एज लाइक आपका रोड बन गया है, अब रोड बन गया है तो बना है तो टूटेगा दोस्तों, तो टूटेगा तो उसका मेंटेनेंस जो वर्क होगा एज लाइक पेच वर्क है
या डीबीएम क्रैक है, बीसी क्रैक है, या कहीं पोर्ट होल हो गया है, वो सभी टाइप्स का जितना भी मेंटेनेंस होगा, या कर्व पेंटिंग है, प्लांटेशन है, मीडियन मेंटेनेंस है, जो भी है सब इसी के अंडर कवर किया जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला सेक्शन है 3100। 3100 में जनरली क्या है, इस रेनफोर्स अर्थ। रेनफोर्स अर्थ में दोस्तों आपने देखा होगा ज़्यादातर जनरली जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रिजों पर आप देखे होंगे RE पैनल लगा होता है, प्लेट के जैसा एक लगा होता है, उसको रेनफोर्स अर्थ बोलते हैं। तो वहाँ पर जैसे ब्रिज की हाइट तो आप लोग देखे भी होंगे अपने एरिया में, आप लोग के आसपास कोई ब्रिज होगा तो ब्रिज की हाइट ज़्यादा होती है लेकिन रोड की हाइट कम होती है। तो रोड की हाइट और ब्रिज की हाइट को मैच करने के लिए रेनफोर्स अर्थ होता है, उसी को एग्जीक्यूट करके रोड और ब्रिज की हाइट को मैच किया जाता है। तो उसी के लिए ये सेक्शन दिया गया है मूर्त में, और ये हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं और कौन कौन सा वर्क एग्जीक्यूट करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं साइट पर। तो अभी दोस्तों हमारा लास्ट सेक्शन बचा है 3200 दोस्तों। 3200 में सोयल नेलिंग होता है। तो सोयल नेलिंग में हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, और आज ही के इसी के साथ हमारे सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। आप हमारे इस वीडियो को देखे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करना, ताकि हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं उन सभी के पास में ये वीडियो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि हमारे एजुकेशन अड्डा फॉर यू चैनल पर मूर्त की क्लास स्टार्ट हो गई है, और हम कंटिन्यू आपको मूर्त की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आपको ये सभी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी और सीखनी पड़ेंगी। इसके बारे में जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, आप उतने अच्छे इंजीनियर बनेंगे। तो दोस्तों अब लेते हैं हम अलविदा आपसे, और इसी के साथ में हम अपना अगला वीडियो लेकर आएंगे मूर्त के फर्स्ट सेक्शन की वीडियो के साथ में। और चलते हैं, अब आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।